नमस्ते दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल मैं वीडियो सुन रहा था। उसमें वह हंसते मुस्कुराते कह रहे हैं, हमने तो कोई केस नहीं किया था लालू प्रसाद यादव पर, हमारे पास लोग आए भी थे लेकिन हमने मना कर दिया कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे, और जिन्होंने केस किया आज वही लोग उनके साथ भी खड़े हैं। तो इस पर वह सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सवाल है कि एक 74 साल के आदमी को 32 साल की सजा, 32 क्यों, 32.5 साल की सजा दे दी गई है। आपको कैसा लग रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट फैसला करता है, तो ऐसे में कोई सवाल तो खड़े नहीं कर सकता है कोर्ट के निर्णय पे। लेकिन कोर्ट के सामने जो साक्ष्य, जो तथ्य पेश किए जाते हैं, वो पेश करने वाले वकील या कोई ऐसे लोग ही होते हैं जो केस लड़ रहे होते हैं। लालू प्रसाद यादव के वकील का भी मैं बयान सुन रहा था। उनको अफसोस है कि 26 साल तक लगातार इस मामले में वह लालू प्रसाद की वकालत करते रहे, उनके लिए केस लड़ते रहे, लेकिन इस केस में कोई रिजल्ट उन्हें नसीब नहीं हुई, जीत तक, मंजिल तक वह नहीं पहुंचा सके। लेकिन 32.5 साल की सजा एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जिन्होंने समाज को क्या नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव राजनीति में भूला जाने वाला नाम तो है नहीं। देश से लेकर राज्य की सियासत तक में अगर देखें तो कई कोशिशें हुई, राजनीतिक स्तर पर उन्हें दबाने की कोशिश हुई है। मीडिया के स्तर पर देखा जाए, कोर्ट कचहरी से कहीं से भी राहत नहीं है, बावजूद इसके जनता के दिल में उनके प्रति जो प्रेम है वो खत्म तो नहीं हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री लाख हंस लें, कुछ भी कह लें, लेकिन यह मानना तो पड़ेगा कि नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं लालू यादव ही खड़े थे। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए भी बहुत कुछ किया है, वह उनकी भी अंतरात्मा इस बात को जानती होगी। आज लालू प्रसाद यादव को अगर सजा हो गई है, 5 साल की फिर सजा हो गई है, जुर्माना भी लगा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि 32.5 साल इस व्यक्ति को सजा कैसे मिली, वो पहले मैं आपको जोड़ के बता देता हूं, फिर हम इनके अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। डोरंडा कोषागार मामले में 139 करोड़ का मामला था। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो चाईबासा का मामला है 37 करोड़ का, इसमें भी 5 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना। देवघर का मामला देखा जाए तो 89 लाख का ही मामला था, 3.5 साल का जो है जेल हुआ है और 10 लाख जुर्माना लगाया गया। फिर अभी जो एक खबर आई कि दुमका कोषागार का जो मामला है, इसमें कहा गया है कि इसमें और बढ़ाइए सजा, और इस मामले में 7 साल प्लस 7 साल 14 साल की सजा। चाईबासा कोषागार के दूसरे मामले में 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए। देवघर के मामले में केस में सीबीआई ने कहा है कि इन पे और सजा बढ़ाइए, जो 89 लाख का मामला है। ये देखिए आप, दुमका का मामला है, मतलब ये अपील लोग करने जा रहे हैं सजा मिलने के बाद भी कि और सजा दी जाए इनको। आखिर देश में इतने हजारों लाखों करोड़ का जो फ्रॉड हो रहा है, लोग 23,000 करोड़ लेकर के, 9,000 करोड़ लेकर के लोग भाग जा रहे हैं, तो उस वक्त तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अपने हाथ से दस्तखत कर आदेश लिख करके कि हम सीबीआई जांच के इस मामले में अनुशंसा करते हैं, वही व्यक्ति जेल गए। आज जब मैं जगदानंद बाबू को भी सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर ट्रेजरी का मामला है तो वहां के जो उसके जो जिलाधिकारी होते हैं या डीसी होते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री अगर जिम्मेदार हुए, उसी तरह अगर बिहार में सृजन घोटाला हुआ है, वो 2-2.5 करोड़ का घोटाला है, हर जिले से गड़बड़ी की खबर आई है, तो ऐसे में यहां भी मुख्यमंत्री को ही दोषी होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो इन्हें भी दोषी होना चाहिए। ये कब जाएंगे? सवाल नीतीश कुमार से ही पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा। इतिहास भी देख रहा है कि आपने एक 74 साल के बुजुर्ग इंसान को 32.5 साल तक की सजा दिलवाई है। राज्य में ये स्कैम का मामला था, कई लोग इसमें हुए, लेकिन अगर देखा जाए तेजस्वी यादव भी पूछते हैं कि एक ही घोटाला क्या हुआ पूरे देश में या बिहार में? एक ही घोटाला हुआ क्या? इसमें लगातार इनको सजा पे सजा मिलती जा रही है, किसी में 7 साल, किसी में कुछ। अगर सबको आप जोड़ते हैं, मैंने डोरंडा का बताया आपको 5 साल, आपको चाईबासा 5 साल, देवघर 3.5 साल, तो 13.5 साल तो ऐसे ही हो गए। फिर चाईबासा कोषागार का दूसरा मामला देखिए, उसमें 5 साल,
तो ये हो गया आपको 18.5, और दुमका कोषागार में आईपीसी और पीसी एक्ट दोनों लगाया गया। अलग अलग मामले, दोनों मामले पर अलग अलग सजा दीजिए इनको, दोनों मामले में दोषी ठहराइए। तो 7 साल प्लस 7 साल 14 साल, अब 18.5 14 32 साल की सजा हो जाती है। और इसके साथ जुर्माना जो है 60 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ऐसे जुर्माना अगर हम जोड़ें 60 लाख तो करीब करीब जो है ये पहुंच जाता है 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 65 लाख के आसपास जो है इन्हें तो जुर्माना लगाया गया है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए स्कीम हुआ, लेकिन इन्हें लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके उम्र को देखते हुए और उनका जो जनता के प्रति प्रेम है और समाज के लिए उन्होंने जो किया उसे तो कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। उन्होंने जैसे दबे पिछड़े को आगे बढ़ाया उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यह बात हर कोई समझता है, मानता भी है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस हिसाब से जो सक्रिय पॉलिटिक्स में पिछड़ों को आगे बढ़ाया वो शायद अभी तक कोई नहीं कर सका। उस हिसाब से इस देश में क्या नहीं हुआ, स्कैम के मामले में से लगातार एक घोटाले को लेकर के लालू प्रसाद यादव को घेरा जाता है, हमेशा घेरा जाता है। और अगर हुई है सजा तो कोर्ट सजा दे भी रही है, नो डाउट। लेकिन अगर यह कोई राजनीतिक स्तर पर कोशिश कर रहा है कि 2G स्कैम को लोग भूल जाएंगे, कोल स्कैम को लोग भूल जाएंगे, जितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं उसको लोग भूल जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला उसको याद किया जाएगा। लेकिन जनता के दिल से लालू प्रसाद यादव को आप निकालेंगे कैसे? जंगल राज का हवाला देकर के आप बोल सकते हैं पिछले 15 साल का शासन कैसे था, आप अपने 15 साल के शासन की तुलना कर लीजिए। एक बात गौर कीजिएगा, बिहार में शरद यादव भी है, पप्पू यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, रामकृपाल यादव, इतने यादव नेता आपको दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन गरीबों का नेता सिर्फ लालू यादव ही है। कोई उनकी जगह आज तक नहीं ले पाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों के दिल से, पिछड़ों के दिल से लालू प्रसाद यादव को निकालने में शायद कोई भी राजनीतिक शक्तियां या षड्यंत्र काम नहीं आ सकी है। आप इस चीज को जरा समझ लीजिएगा। भले आप 32.5 साल की सजा उन्हें सुना दें, लेकिन लालू प्रसाद यादव की चमक कम नहीं हो रही है। पिछले 2 इलेक्शन से आप देख रहे होंगे कि जनता का विश्वास और प्यार उन पर आगे बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की चमक खत्म हो गई होती तो ऐसे परिस्थिति में आप देखिए ना, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो ऐसे कैसे हो रहा है? क्या बिना लालू प्रसाद यादव के प्रेम के बिना हो रहा है? क्या जनता लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं कर पा रही है? आपको जरा समझना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। जिस उम्र में लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे हैं, हो सकता है कि अगर सृजन घोटाले का फाइल अगर दूसरी सरकार ने खोल दिया तब क्या होगा? क्या उस वक्त भी यह नहीं कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री को ही इस मामले में दोषी माना जाना चाहिए? तो फिर एक बड़ा सवाल तो उठेगा ही। और तेजस्वी यादव कहते हैं ना, करीब 80 घोटाले हुए हैं बिहार में, और उस पर कौन जो है काम कर रहा है? उस मामले में कहां सीबीआई है, कहां सीआईडी है, कहां ईडी है, कहां इनकम टैक्स है, कहां एनआईए है, कहां है? ये सारी एजेंसियां सिर्फ क्या लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली के लिए बनी है क्या? और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो लोग तो बाहर भाग जा रहे हैं उनको तो आप रोक नहीं पाए, और मैं अपनी शादी के बाद बाहर जाना चाहता था तो मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, मुझे जाकर के वो हटवा करके बाहर जाना पड़ा है। आखिर क्या मामला है? हमने ऐसा कौन सा फ्रॉड कर दिया, क्या कर दिया, भागे जा रहे हैं क्या कहीं पे? तो बड़ा सवाल उठता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आप किसी व्यक्ति को जेल में दबाकर कितने साल रखना चाहते हैं? और जब भी हमने नोटिस भी किया है कि जब भी लालू प्रसाद यादव यह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़के फिर से जाऊंगा लोकसभा और नरेंद्र मोदी को जवाब दूंगा, या फिर किसी बीजेपी के नेताओं पर या नीतीश कुमार पर वो अगर हमलावर होते हैं तो उन पर जो है वो शुरू हो जाता है अटैक। फिर अचानक से मामले खुलते हैं और लालू प्रसाद यादव वापस जेल जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे आप उनके इंसानियत की तो थोड़ी बहुत मिसाल तो दे ही सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की उम्र को देखते हुए कुछ न कुछ तो कोर्ट से भी नरमी की अपील की जाती है। हालांकि सीबीआई कोर्ट विशेष अदालत ने कभी यह फैसला स्वीकार ही नहीं किया। उन्हें लगातार पूरी कोशिश हुई कि जितने भी गलतियां हैं उनके लिए लालू प्रसाद यादव को सजा मिले, ठीक है। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट जाता है तो वहां से जाकर के थोड़ी बहुत राहत लालू प्रसाद यादव को दी जाती है। लालू प्रसाद यादव के वकील की अगर आप बात सुनते हैं तो उनके वकील ने कहा कि 26 साल में मुकदमा लड़ा,
लेकिन हमने लालू प्रसाद यादव से 1 रुपए की फीस नहीं ली, प्रभात कुमार ने कहा। इसके साथ ही साथ जो इनके सीनियर थे चितरंजन बाबू, उन्होंने भी कोई पैसे नहीं लिए। कपिल सिब्बल देश के इतने नामी वकील, उन्होंने 1 रुपए नहीं लिए। इसके साथ ही राम जेठमलानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी 1 रुपए भी लालू प्रसाद यादव से नहीं लिया। आखिर यह जो लड़ाई शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि कई देश में ऐसे घोटाले हैं जिस पर अगर सीबीआई उसी तरह से एक्शन ले तो नतीजे कुछ और होंगे। चारा घोटाला में आप एक्शन पे पहुंच गया, आपने मुख्यमंत्री को जो है जेल में भर दिया है, 32.5 सालों की सजा सुना दी उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे घोटाले के सामने में। लेकिन जो इतने सारे स्कैम हुए उस पर कन्विक्शन कब होगा? इतने सारे क्राइम के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच करेगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीबीआई कितने ऐसे मामले को हाथ में लेने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाई है, यह भी बड़ा सवाल है। कई ऐसे केस अनसुलझे रह गए, कौन देख रहा है? तो इन तमाम मुद्दों को जरा समझना पड़ेगा कि राजनीतिक साजिश की भी बू थोड़ी बहुत आती है। कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े पत्रकारों ने इस बात की आशंका जताई है। दिलीप सिंह मंडल को आप सुनने की कोशिश कीजिए, उन्होंने भी कहा। इसके बाद और भी कई पत्रकार हैं, हमारे ही जानने वाले कई पत्रकार हैं जिन्होंने यह जानकारी दी कि किस तरह से राजनीतिक साजिश के तहत लालू यादव के प्रभाव को कम करने के लिए, उन्हें राजनीति में कुचलने के लिए कई प्रकार के मामले को लाए गए, बनाए गए। एक ही अपराध के लिए अलग अलग कोषागार का मामला चलाया गया, उन्हें सजा दी गई। इसमें एक चीज जरा और जोड़िएगा कि जो अरुण मिश्रा ने कहा था कि कोषागार का मामला है तो अलग अलग जिले में जितने भी कोषागार हैं सबके से अलग अलग केस लालू प्रसाद यादव पे चलाइए, और वह एक ही अपराध के कई मामले चले और एक ही अपराध के कई सजाएं उनको दी गई। तो कुल मिलाकर के वह सजा 32.5 साल की हो जाती है। आज वही अरुण मिश्रा मानवाधिकार आयोग में मेंबर बने हुए हैं, वहां पे चेयरमैन है 5 साल के लिए। इसके साथ ही अगर उनके भाई को देखा जाए तो मध्य प्रदेश कोर्ट में वो भी जज हैं, हाई कोर्ट में। तो शायद इसे किस रूप में आप देखते हैं, आप ही तय कीजिए। हम सीधे मुंह क्या आरोप लगा सकते हैं किसी के ऊपर, लेकिन लालू प्रसाद यादव की उम्र को देखते हुए और जो सजा लगातार दी जा रही है, 32.5 साल पहुंच गई है सजा, तो ऐसी ही सजा जो है कम से कम जो आने वाले स्कैम का खुलासा हो, जो इसमें शामिल हो, उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए। और जितने स्कैम हुए हैं सीबीआई उसमें उतनी तत्परता दिखाए तो बात ही कुछ और होगी। ना कोई 23,000 करोड़ लेकर के भागेगा, ना कोई 9,000 करोड़ लेके भागेगा। देश का पैसा देश में ही रहेगा, कभी कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।